दायरे में सिमट के आएगा। वो जिन्हें लगता है कि वो थोड़े वोट काट लेंगे और भाजपा को जितवा देंगे, लोजपा को जितवा देंगे, मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। चुपचाप, आवाज कम आ रही है, चुपचाप। इतनी से कैसे काम चलेगा? आवाज आपकी पहले पूर्णिया तक पहुंचनी है, फिर पटना तक पहुंचनी है, फिर दिल्ली तक भी तो पहुंचनी है कि चुपचाप 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 एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए। और आखिरी बात आपसे कहता हूं साथियों, याद करिए 7 सितंबर 2022 की वो सुबह जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि मैं नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। मैं चला हूं उनके साथ। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, पहले शायर हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है उस शख्स के माथे का बहता पसीना। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो कस्बा वालों ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे इस बात पर ईमान। रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं साथियों कि मैंने देखा है राहुल गांधी को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए। अभी राहुल गांधी के पैर के न तो छाले सूखे हैं, न माथे का बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं आज कस्बा में खड़ा होकर के आप सबसे राहुल गांधी की वही मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और वो मजदूरी है, राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके इरफान आलम को आपके बीच में भेजा है। 11 तारीख को हाथ छाप के सामने बटन दबा करके अपना एक एक वोट दे करके राहुल गांधी को उनकी मेहनत की मजदूरी दे दीजिए जो उन्होंने कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक में पूरी की। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं जमानत लेता हूं। बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाए कि इरफान ने तो पैसे से टिकट खरीदा होगा। सुना था आपने वो लोगों की नाराजगी, लोगों के इल्जामात। कहां चले गए थे इरफान बाबू? मेहमान को लाने गए थे क्या? आइए। इल्जाम लगाए लोगों ने। इरफान की शक्ल सूरत देख के लगता है कि ये किसी को पैसा दे सकते हैं। ये तो पैसा ले सकते हैं, बस दे नहीं सकते। जब ये मेरे पास पहली बार आए दिल्ली में तो मैंने इनको चाय पिलाई, इनको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और मैंने इनसे वादा किया कि इरफान अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो इमरान प्रतापगढ़ी पहला आदमी होगा जो आपके लिए वोट मांगने के लिए आएगा और जहां जहां कहोगे वहां वहां वोट मांगने के लिए आएगा। और जो ये बातें कर रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से भी, कि कांग्रेस पार्टी किसी से पैसा लेती नहीं बल्कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है अपने प्रत्याशियों को। और कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने किस मोहब्बत के साथ इरफान को अपने गले से लगाया और कहा कि जाइए, पोस्टमैन का बेटा अब एमएलए बनेगा। अब अगर राहुल गांधी जी ने इतना कह दिया कि पोस्टमैन का बेटा एमएलए बनेगा और आपने उनकी बात का सम्मान रख लिया, तो यह भी जान लीजिएगा कि पोस्टमैन का बेटा सिर्फ एमएलए तक नहीं रुकेगा,
सरकार बनेगी तो मंत्री भी बनेगा। इसलिए इरफान को जिताइए, इरफान पे भरोसा जताइए। इरफान आपके जैसे हैं, इरफान अमीरी में नहीं पले हैं बल्कि आप जैसे घर परिवार से निकल के आए हैं। इसलिए आपके बीच का बेटा है, कोई तंज करे, कोई ताना कसे, कोई इरफान को हराने की साजिश करे तो उनसे कह देना कि कैंची से चरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। इरफान चुनाव जीतेंगे। ये जितने भी नारा लगाते हुए लोग वोट बांटने की साजिशें करते हुए सड़कों पर दिखें, उनके नारे सुन लीजिए, उनके भाषणों पर ताली भी बजा दीजिए, लेकिन वोट बहुत जिम्मेदारी का काम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना अक्लमंदी नहीं है बल्कि बेवकूफी है। इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि सारे समीकरण इरफान के साथ हैं। हर समाज का वोट मिल रहा है। अगर यहां से इस बूथ से इरफान जीत गए तो फिर पूरे कस्बा में इरफान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और इरफान जीतेंगे तो तेजस्वी यादव 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर तेजस्वी यादव 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री बने तो इमरान ऐलान करता है कि आने वाले 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मकसद बड़ा है। आपका एक वोट सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा बल्कि भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक जमीन तैयार करेगा, क्योंकि बिहार से ही दिल्ली का रास्ता भी जाता है। तो साथियों, उठाइए अपना एक एक हाथ, भरोसा दिलाइए मुझे, एक एक हाथ उठाइए, भरोसा दिलाइए मुझे कि आप 11 नवंबर को घर से बाहर निकलेंगे, सुबह सुबह बूथ पर जाएंगे और अपना एक एक वोट भाई इरफान आलम को दे करके 1 नंबर की बटन दबा करके हाथ छाप पर अपना बटन दबाएंगे और इरफान आलम को जिता करके एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाएंगे, चुपचाप चुपचाप। और एक वादा आखिर में आपसे और करता हूं, आज तो मैं ऐसे ही आ गया, इरफान ने कहा, इन्होंने पुकारा और मैं हाजिर हो गया, लेकिन अब अपनी तरफ से एक वादा आपसे करता हूं। आज चूंकि बहुत थका हूं और सुबह 6 जनसभाएं लगी हैं, कल प्रचार का आखिरी दिन है, तो एक वादा आपसे करता हूं कि आप इरफान को अपने इस पूरे पंचायत से, प्रखंड से जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, मैं दिल्ली में रहूंगा लेकिन मेरी नजरें कस्बा विधानसभा पर रहेंगी। इरफान जीतेंगे तो इमरान जीतेगा, इरफान जीतेंगे तो राहुल गांधी जीतेंगे, इरफान जीतेंगे तो तेजस्वी जीतेंगे। इसलिए मेरे साथियों, आपका एक एक वोट मेरे कंधे पर आपका कर्ज होगा, यह आपसे वादा करता हूं कि उस कर्ज को इंशाल्लाह जिंदगी भर चुकाऊंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं आपकी आवाज बन के कल भी बोल रहा था, आने वाले दिनों में भी बोलता रहूंगा, डरूंगा नहीं कभी इस वक्त के हाकिम से। और इसी यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप अगर इरफान को जिता देंगे तो राहुल जी ने जो मुझसे कहा है कि इमरान जाओ कस्बा में लोगों से मिलो, उनसे अपील करो, उनको समझाओ अपने चाहने वालों को कि एक भी वोट इधर उधर खराब ना करें। लड़ाई बहुत बड़ी है और जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी शिकायतें किनारे रखनी पड़ती हैं। इसलिए इरफान को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के चुनाव जिताइए। इंशाल्लाह 14 के बाद एक दिन यहीं पर जीत के जश्न का प्रोग्राम होगा, उसमें आऊंगा और जितनी शायरी कहोगे उतनी शायरी आपको सुनाऊंगा, ये वादा करता हूं। एक्चुअली हाँ, पिछले 16 दिन से प्रचार कर रहा हूं, गले की हालत बहुत खराब है, लेकिन 4 मिसरे और पढ़ देता हूं।
के दायरे में सिमट के आएगा। वो जिन्हें लगता है कि वो थोड़े वोट काट लेंगे और भाजपा को जितवा देंगे, लोजपा को जितवा देंगे, मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इरफान जैसा शरीफ विधायक आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे भाई मौका भी है, दस्तूर भी है, इन्हें सहेज के रख लीजिए। ये आने वाली 30-40 सालों तक कस्बा असेंबली की खिदमत करते रहेंगे, ये भरोसा आपको दिलाता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। महागठबंधन